अभी तक हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर देख लिया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द यूसेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही कम मिला है। तो अगेन मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि फाइंड आउट द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आज हम ना मिरर फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हम इसलिए देखेंगे आज क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, खाली मिरर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है क्या देख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपके एग्जाम में भी इसी से न्यूमेरिकल्स आते हैं। दो तरह के, एक तो मिरर फॉर्मूला बनेगा और एक और लेंस फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने मिरर पढ़े कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो पहले हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। इससे पहले मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था। मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन। मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन मैंने क्या बताया था, c इक्वल टू 2f या f/2 क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं c इक्वल टू वॉट। c क्या होता है हमारा, c हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, और f क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ हमेशा हाफ होगा किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, f इक्वल टू c/2। f इक्वल टू c/2। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा 20 है तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला था और वो किस लिए था, द रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। अब आप इसमें पूछेंगे कि 1/v 1/u 1/f क्या होता है, तो हम स्टार्टिंग से लेते 1/v। v मिस, अच्छा इससे पहले हम एक चीज देख लेते, कार्टेशियन प्लेन। आप सभी ने एक्सिस देखी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा। प्लेन मींस व्हाट, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन पे हमने क्या करा, मिरर को पुट करा। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि हम हमेशा मिरर इस डायरेक्शन से देखेंगे, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ठीक है, हमेशा मिरर हम किस डायरेक्शन से देखेंगे, इस डायरेक्शन से। ठीक है, अब हमने इस कार्टेशियन प्लेन पे, ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। ये हमको सबको पता है। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे सब कुछ क्या होता है, 0 0। यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या लिया, कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। हमने इस कॉनकेव मिरर को इसे प्लेस्ड करा। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर में यहाँ पे क्या होता है, P मीन्स पोल होता है। ठीक है, इस पोल के बाद क्या आता है, फोकस आता है, फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इस कॉनकेव मिरर को कहाँ पे रख दिया, कार्टेशियन प्लेन पे रख दिया। कहाँ रख दिया, कार्टेशियन प्लेन पे रख दिया। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन पे रख दिया तो अब मैं सबसे पहले क्या रखूंगा, ऑब्जेक्ट रखूंगा। तो एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया AB। ठीक है, अब मैंने कार्टेशियन प्लेन पे कार्टेशियन प्लेन का सबसे पहले क्या रखा है, मिरर रखा है। इस मिरर को मैंने ऐसे रखा है कि मेरी हमेशा आइज किधर होगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। अब मैंने पूछा कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से। ठीक है, मैंने पूछा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से। सबसे पहले डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से। हमेशा डिस्टेंस मेजर कहाँ से होगी, पोल से होगी, चाहे वो फोकल लेंथ की डिस्टेंस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हो, इमेज की डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो। सारी डिस्टेंसेस हमें कहाँ से कवर करना है, पोल से। तो मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो हमने इमेज की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करी, पोल से मेजर करी। ठीक है, पोल से मैंने क्या मेजर करी, इमेज की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसी चली, ऐसे चली ना इधर। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसका नाम है हमारा u। इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी क्या है, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या है, u। ठीक है सर, हमने देख लिया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी u है। अब मैंने पूछा क्या इमेज है, रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो सॉरी ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन हुआ होगा तो इमेज भी तो बनी होगी। तो हमने बोला हाँ, कॉनकेव मिरर में मैक्सिमम इमेजेस यहाँ मिरर के बिहाइंड ही बनती है। एक इमेज जो पीछे बनती है तो हम आगे का ही लेते हैं कुछ। तो अब मैंने देखा कि ये मेरी क्या बनी, ये मेरी इमेज बनी। अगर ये इमेज बनी तो मैंने पूछा व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। तो ये इमेज डिस्टेंस भी मैं कहाँ से लूंगा, इस पोल से। ठीक है, इस पोल से ये जो है ना यहाँ तक, ये है मेरी इमेज डिस्टेंस। तो ये भी इस डायरेक्शन में है, तो ये मैंने डिनोट करी v से। तो अभी हमें इतना समझ में आया कि हमारा u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
V मीन्स इमेज डिस्टेंस, और F क्या है हमारा, फोकल लेंथ। F क्या है हमारा, फोकल लेंथ। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब आपसे मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो आप क्या करोगे, इस पोल से इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में गया दैट मीन्स मेरी इमेज डिस्टेंस काई में ली मैंने, नेगेटिव। ठीक है ना, मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मैंने काई में ली, नेगेटिव। ठीक है ना, अब मान लीजिए मेरी इमेज बनती यहां पे, तब मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करता, यहां से इधर चलता, और अगर मैं इधर चलता तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब मेरी इमेज कौन सी डायरेक्शन में लिखा मैं, पॉजिटिव। ठीक है ना, अब ये जो कॉनकेव मिरर है इसका जो फोकल है वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव। फिर से देखते हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो नेगेटिव, इस पोल से इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव। अगर मेरा ऑब्जेक्ट उधर रखा है तो मैं उस डायरेक्शन में गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काई में लूंगा, नेगेटिव में। अगर इस डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव में। अब मेरा फोकल लेंथ हमेशा किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में। इट मींस फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, आई होप इतना आपके लिए सफिशिएंट है अभी जानने के लिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना पहले आप समझिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या चीज होती है, और ये जो फॉर्मूला है इसे हमें अप्लाई कैसे करना है, हमें फाइंड आउट कैसे करना है, U V F। ठीक है, थैंक यू बच्चों।